गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम नादान दोस्त पाठ में प्रेमचंद जी नादान दोस्त मतलब नादान इसका अर्थ क्या होता है और ऐसे दोस्त कैसे होते हैं, या हम एक एक बार क्या होता है हमारे काम या हमारे हाथों से जो काम होता है तो उन कामों से हम एक एक बार जीवन में नादान भी हो सकते, मतलब मूर्ख भी हो सकते। तो ऐसे हालत जीवन में आते रहते हैं। वो कैसा है, वो किस तरह हमारे हाथों से गलतियां होती है, तो वह हमें समझाने के लिए या उसके बारे में हमें संदेश देने के लिए प्रेमचंद जी नादान दोस्त पाठ से हमें संदेश देने के लिए चाहते हैं। आइए बच्चे, कल हम नादान दोस्त पाठ में दो बच्चे मतलब एक भाई बहन, दो बच्चे भाई बहन वे दोनों क्या करते हैं, अपने घर के कॉर्निस पर आके वो चिड़िया उधर घोंसला बनाकर वे वास किए थे। तो उसे देखते ही वे बच्चों दोनों अधीर होकर उसके बारे में बहुत सारे विषय के बारे में चर्चा करते हैं। वे कैसे होंगे, या वे बच्चे उधर चिड़िया अंडे कैसे रखते हैं, वे अंडे किस रंग के हैं, वो अंडे से बच्चों कैसे बाहर आते हैं, ये सभी प्रश्न अपने मन में उत्पन्न करते हुए या प्रश्न पूछते हुए खुद वे फिर क्या करते थे, प्रश्नों का हल करते थे। तो यही तक हम यहाँ तक कल हम विषय देख लिए थे। आइए बच्चे आगे प्रेमचंद जी क्या कहते हैं देखेंगे। तो कल क्या हुआ था, तो एक दो पंक्ति पीछे से श्यामा कहते बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। देख लो श्यामा क्या कहते अपने भाई से प्रश्न पूछती है। वे उधर मतलब श्यामा तो अपने भाई केशव से पूछते हैं, वे बेचारे बच्चों को तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और तन मಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಿಸ್ತದೆ। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। देखो पेचीदा मतलब उलझन वाला मतलब उलझा हुआ बोलते हैं ना, ತೊಡಕಿನ ಗಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೊಡಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಗಟಿನ प्रश्न, अटपटे प्रश्न बोलते हैं ना, उसी तरह केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता, तो उसे उसका जवाब देने के लिए नहीं होता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। इस तरह बच्चे उधर जाते थे, कॉर्निस के पास जाकर देखते थे, अनेक प्रश्न उन बच्चों के मन में उत्पन्न होते थे। खुद वे बच्चे फिर क्या करते थे, उनका सवाल ढूंढते थे, जवाब ढूंढते थे। जवाब ढूंढकर वे क्या करते थे, फिर अपने आप को संभालते थे। इस तरह कितने दिन हुए, 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। दोनों बच्चों की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा मतलब ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ आसे। उन पक्षियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में जानने की इच्छा दिन प्रतिदिन मतलब रोज क्या हुआ, बढ़ता जा रहा था। पक्षिಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು दोनों बच्चों के मन में, केशव और श्यामा। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, अंडों को देखने के लिए। तो चिड़िया उधर तो अंडे रखे होंगे, ठीक है, तो अंडे कैसे होंगे और किस रंग के, तो ऐसे प्रश्न पहले से उन बच्चों के मन में थे। अब वे किसी भी हालत में हम अंडे को देखना ही है, इस तरह मन में क्या हुआ, मन से वे बच्चे अधीर हो उठे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अनुमान, उन बच्चों के मन में क्या हुआ, अनुमान आया, ठीक है। क्या अनुमान आया, तो इतने दिन हो गए उधर वे चिड़िया आके, तो उन्होंने ऊपर अंडे रखे, अंडों को रखकर इतने दिन हो गए। अब अवश्य उन अंडों से बच्चे बाहर आए होंगे। ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟ,
ಈಗೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हो। बच्चे बाहर आए होंगे, बच्चे अंडों से बाहर आए तो ये बच्चे, अब ये दोनों केशव और श्यामा के मन में अगला प्रश्न कौन सा उठा? चारना मतलब चरना, खाना। यदि बच्चे बाहर आ जाए तो बच्चे क्या खाते हैं? ठीक है, तो इस तरह दूसरा सवाल बच्चों के मन में उत्पन्न हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? यदि बच्चे अंडों से बाहर आ जाए तो, या बाहर आए हैं तो वे क्या खाते हैं? पहले, इससे पहले क्या थे, वो चिड़िया अकेला था। उस समय वो क्या करता था, खाना ढूंढते हुए बाहर जाता था, अपना पेट भर लेता बाहर खाकर। लेकिन अब क्या हुए, चिड़िया और साथ कुछ बच्चे भी हैं, ठीक है, इन सभी का पेट वह चिड़िया कैसा भरेगा? वह चिड़िया इस बच्चों का और अपना पेट किस तरह भर लेगा? उसे बहुत कष्ट हो जाता है। तो इस तरह वे दोनों, केशव और श्यामा दोनों सोचने लगे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। गरीब मतलब पुअर, बड़वा ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ರಿ, गरीब बच्चे भूख के मारे ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಡವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಗರೀಬ್ ಬಚ್ಚೆ ಭೂಕ್ ಕೆ ಮಾರೆ ಚೂಚೂ ಕರ್ಕೆ, ಬಡವ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಚೂ ಚೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸತ್ತು ಹೋಗಬಹುದು। दोनों बच्चे सोचते, केशव और श्यामा, वह अकेला चिड़िया इन सभी बच्चों का पेट कैसा भरता है? उसे कष्ट होता है। यदि खाना न मिले तो वे सभी क्या करते हैं, भूख के मारे, भूख मतलब हंग्री, हसीव, भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। मुसीबत मतलब वो कष्ट, इस कष्ट के बारे में सोचते हुए दोनों घबरा गए। ठीक है, घबरा जाना मतलब आश्चर्य होना। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो इस तरह उन्होंने क्या किए, वो क्या खाते हैं, खाना ना मिले तो वे भूख के मारे, मतलब भूख से सभी बच्चे मर जाते हैं सोचकर। तो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते अंत में क्या किया उन्होंने, दोनों मिलकर एक फैसला की। फैसला मतलब निर्धार, एक फैसला किए। लेकिन उन्होंने क्या निर्धार करते हैं, क्या फैसला करते हैं, देखो, फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। मतलब उन बच्चों को खाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर कॉर्निस पर कुछ दाने रखेंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो भैया मतलब भाई केशव की बातें सुनते ही श्यामा बहुत खुश हो जाती है। वह क्या कहता है, हम क्या करेंगे, उन बच्चों को खाने के लिए कॉर्निस के ऊपर कुछ दाने रखेंगे। तो उस समय उनको खाना ढूंढना, उस समय चिड़िया को खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने का आवश्यकता नहीं मिलेगी, इधर ही खाना होता है, वे क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस तरह केशव कहता है, या सुनते ही बहन श्यामा को बहुत खुश हो जाता। तो खुश होकर क्या कहते हैं, देखो, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। हम खाना दिए तो, या उधर हम दाने रखे तो उस समय वह चिड़िया खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाता है ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, नहीं होता। हम उनको खाना दिए तो वे बाहर क्यों जाता है, तो उधर ही बैठकर अपने बच्चों के साथ वो क्या करता है, खाना खाता है, कहाँ भी बाहर नहीं जाता। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को बच्चों को धूप न लगती होगी। तो इस तरह बच्चों के मन में बहुत उसके बारे में सोचते सोचते मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते। एक प्रश्न का हल हुआ तो और एक दूसरा प्रश्न। देखो, पहले उन्होंने क्या किए, खाने के पहले अंडे
अंडे के बाद अंडों से बच्चे बाहर आए, तो इस तरह सोचकर फिर बच्चे आने के बाद बच्चे क्या खाते हैं, उनको खाना चाहिए, ये हुआ। अब खाने का वह प्रश्न का हल हुआ। फिर और एक प्रश्न, कौन सा? अब कॉर्निस पर बच्चे हैं, उन बच्चों को धूप नहीं लगेगा? पूछते हो बहन श्यामा केशव से। धूप ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ವಿ ಅವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲವೇ ಅನ್ನ? भाई से पूछते धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, तो वह और एक विचार के बारे में सोच रहा था। उस समय उसका उसका लक्ष्य मतलब ध्यान इस तकलीफ पर, मतलब इस कष्ट पर नहीं लगा। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, जरूर उन बच्चों को धूप लगेगा और तकलीफ भी अवश्य होगा। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। प्यास मतलब पानी। हम घर में हो तो क्या करते हैं, बार बार प्यास लगा तो हम जाके पानी पीते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं? तो उस समय उन्होंने सोचता है कि बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। तड़पना मतलब उसके बारे में हम विनती करना, या नहीं मिला तो तड़पते होते ना, उसी तरह ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಡಪನ ಒದ್ದಾಡುವುದು। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, वे अवश्य धूप से लगता है, अवश्य वे क्या होते हैं, प्यास से तड़पते हैं, क्योंकि ऊपर छाया ऐसा कोई नहीं। ಕಾರ್ನಿಸ್ छाया मतलब ಶಾಡೋ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆರಳುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಬಿಸಿಲು ಹತ್ತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो इस तरह बच्चे उन चिड़िया के बारे में सोचते हुए अंत में उन्होंने एक फैसला करते हैं। क्या करते हैं उन्होंने, हम क्या करेंगे, कॉर्निस पर खाने के लिए उन बच्चों को और वो चिड़िया को कुछ दाने रखेंगे। अब ये प्रश्न का हल होते ही और एक प्रश्न उठता है, तो ऊपर क्या है, बहुत गर्मी है, धूप से वे क्या करते हैं, तड़पते हैं, तो उस समय हम क्या करना होगा, तो उसे एक छत बनाना है और पीने के लिए एक पानी भी उधर रखना है। खाना खा के वे पानी पीते हुए क्या करते हैं, उधर आराम से बैठते हैं। इस तरह सोचते हुए बच्चे क्या करते हैं, वह एक फैसला करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो। बच्चे इस तरह फैसला करते हुए उन्होंने आगे क्या करते हैं, तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं, उस काम को घर वाले मदद करते हैं या नहीं, तो आगे जाके माँ देख कर क्या कहती है। तो अभी विषय है प्रेमचंद के हाथ से लिखा हुआ यह कहानी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उतना ही सुंदर है। ठीक है बच्चों, आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।